जय हिंद। मैं सुनील यादव। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम ग्राम उद्योग का जो एग्जाम होने वाला है 14 जुलाई को, उसकी विषय वस्तु पर बात करेंगे। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि वहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आएगा, यानी कि पेपर का लेवल कैसा क्या रहेगा। दूसरी बात, माइनस मार्किंग है तो उसको कैसे क्या डील की जाए। तीसरी बात, इसके लिए सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन उसका टेस्ट सीरीज, हमारी टेस्ट सीरीज जो हम उपलब्ध करा रहे हैं, प्लस नोट्स है, प्लस जो बैच उपलब्ध करा रहे हैं, उन विषय वस्तुओं पर बात करेंगे। टेस्ट सीरीज में किस प्रकार से क्वेश्चन दिए हैं उनको उठाया गया है। पिछले बार के वीडियो में भी उन क्वेश्चन के बारे में कुछ बताया गया था। हालांकि उनमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन थे वो पार्ट ए वाले सेक्शन के थे। अब इस बार के जो वीडियो आया हुआ है, इस वीडियो में आपको पार्ट बी वाला जो सेक्शन है आपका, यानी कि हथकरघा हस्तशिल्प वाला जो सेक्शन कहलाता पार्ट बी, जिसके 100 क्वेश्चन आने हैं, उस पर बात होने वाली। उसके कुछ मॉडल, कुछ सैंपल क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं और किस प्रकार से उनको सॉल्व करना है, इन पर बात करेंगे। यानी टोटल 3 विषयों पर बात करेंगे। पहला, 14 जुलाई को जो आपका एग्जाम है, वहां पर क्वेश्चन पेपर को किस प्रकार से डील करें, कैसे क्या पढ़ें, कैसे क्या उसको सॉल्व करें। दूसरा, माइनस मार्किंग को कैसे डील करें। और तीसरा, उसका सॉल्यूशन, कुछ सैंपल उसके सापेक्ष में कि जो आपको हेल्पफुल हो सके। यहाँ इस टाइप से कुछ क्वेश्चन पेपर आने वाला है। हमारे यहाँ जो टेस्ट सीरीज स्टार्ट है, चल रही है इस एग्जाम को लेकर के। टेस्ट पेपर आपको ऐसा मिलता है, पूरा पूरा आप देख पा रहे होंगे। आगे इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको ये देख लेना चाहिए और उसको बिल्कुल दिमाग में रखना चाहिए। ठीक। किस चीज को लेकर के है? सहायक संचालक ग्राम उद्योग एमपीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जा रहा है, 14 जुलाई को एग्जाम है। ये बहुत जल्दी इसके एडमिट कार्ड आने वाले हैं। कम विद्यार्थी हैं, इंदौर में ही एग्जाम सेंटर रखा गया है। उस बारे में विज्ञप्ति आ चुकी है। आप लोग अपना अपना चेक कर लीजिए ताकि बात के लिए कोई त्रुटि या कोई संभावना ना रह जाए। ठीक है। इसमें जो देखने और समझने वाली बात है वो आपके लिए ये है, इसको बिल्कुल दिमाग में फॉर्मेट को रखेंगे आप। चाहे आप पहले से पीएससी देते रहे हों तो दिमाग में फिर भी आसान होगा कि बोले हाँ जानते हैं। नहीं दिया हुआ है आपने, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये फॉर्मेट ध्यान रखिए। मध्य प्रदेश का और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान आपको आना है। इसके 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। जबकि जो खंड बा है, ये 2 खंड में विभाजित है, खंड आ और खंड बा। आप यहाँ देख पा रहे होंगे। खंड आ में आपको 50 क्वेश्चन दिए हैं। खंड बा वाला जो सेक्शन है आपका, इसमें कितने दिए हैं आपको? 100 क्वेश्चन वहां पर दिए गए हैं। अंक जो है वो सभी के समान है। इसका मतलब है 3 नंबर का आपको दिया गया है एक क्वेश्चन, तो 150 नंबर ये है। ये भी 3 नंबर का है, तो 100 × 3 कितना हो जाएगा आपका? 300। तो नंबर इंटू 3 करके निकाल लेंगे। तो महत्वपूर्ण जो विषय वस्तु है आपके लिए वह यह होनी चाहिए कि पार्ट ए के क्वेश्चन कितने हैं, पार्ट बी के क्वेश्चन कितने, दोनों को मिलाकर कितने हो गए टोटल? 150 हो जाने वाले पार्ट ए और बी। इस बात को दिमाग में रखिएगा। जो क्वालिफाई होंगे उन विद्यार्थियों को क्या होगा? साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू होने वाला, जो कि 50 अंकों का है। देखने में लग सकता है कि इंटरव्यू कम अंक का है, परंतु यह एक डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। तो किसी को 50 में से 5 मिले और किसी को 50 में से अगर 40 मिले तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, बोले नहीं हम तो रिटर्न में कवर कर लेंगे, ऑब्जेक्टिव में कवर कर लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैक्सिमम के साथ इस बात को ध्यान रखना। क्वेश्चन पेपर अगर आसान आता है, बिल्कुल ही सरल आ गया पेपर, तब ये स्थिति जाती है बोले हाँ हमारे तो बिल्कुल 150 में से बोले 140 हो गए हैं। क्वेश्चन पेपर लेकिन यदि कठिन आएगा तो मान के चलिए कि किसी के 120 होंगे और किसी के 115 होंगे, और अच्छे विद्यार्थी जितने भी होंगे वो लगभग इसके आसपास में ही घूम रहे होंगे, 115 से लेके 120 के आसपास में। अगर क्वेश्चन पेपर काफी टफ आ गया, जिसकी भरपूर संभावना है, इस बात को ध्यान रखें। जीएस का पेपर हो चाहे ये वाला सेक्शन हो, इसमें टफ आना है पेपर, आप एडवांस में जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपने एमपीपीएससी प्री पहले से दे के रखा हुआ है तो बिल्कुल ही आसान होगा। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो भी बता देता हूं मैं। एमपीपीएससी स्टेट सर्विसेज का जो एग्जाम है वह ग्रेजुएट लेवल का होता है, यानी उसके लिए जो योग्यता मांगी जाती है वह क्या होती है? ग्रेजुएशन। ठीक। जबकि ये जो एग्जाम है ये पीजी लेवल का है, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन मांगी जाती है इसमें योग्यता। जो भी पीजी लेवल के एग्जाम पीएससी के द्वारा लिए गए हैं अभी तक, चाहे आप असिस्टेंट रजिस्ट्रार की बात करें, चाहे आप प्रिंसिपल ग्रेड 1 की बात करें, चाहे और भी ऐसे एग्जाम, उनका जो एमपीजीएस का सेक्शन आया है वो अभी तक टफ ही आया है कंपैरेटिवली एमपी स्टेट सर्विसेज से। इस बात को बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि इसका भी मेरे ख्याल से क्या होगा, क्वेश्चन पेपर पार्ट ए का टफ होने वाला है। ठीक। भले ही आप पुराने विद्यार्थी हो, और पार्ट बी तो सभी के लिए नया है, पहली पहली बार पढ़ रहे हैं। कईयों को तो पढ़ने के लिए पर्याप्त कंटेंट भी नहीं मिला। हमने नोट्स प्रोवाइड कराए थे, अभी भी नहीं मिले हैं, तो बिल्कुल बिना देर करे ले लेना। मेरा सजेशन आप लोगों को ये है, बहुत अच्छा कंटेंट उसमें आपको वहां पर दिया हुआ है। अलग अलग कलर से उसको डिफाइन किया गया है, दर्शाया गया कि वहां पर क्या क्या काम का है।
और किन बातों को आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इसको देखेंगे, ये है आपके पास में, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। जब आप इसको ओपन करके देखेंगे तो इसमें अंदर अलग अलग कलर से आपको सेक्शन दिए हैं। इंडेक्स दी हुई है पहले पे तो करीबन 4 से 5 पेज में भरपूर इंडेक्स दी है। इसका उपयोग कैसे करना है इस बात को आप समझ लीजिए, बहुत अच्छे से जान लीजिए। जिनके पास में ओरिजिनल बुकलेट है वो काफी अच्छे से इसको यूटिलाइज कर पाएंगे। यदि किसी ने फोटो कॉपी कराई तो उसको बहुत दिक्कत जाने वाली। पहली बात तो दिखाई ही नहीं देगा, दूसरी बात ये है कि उसमें जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो समझ में नहीं आ पाएंगी। क्या मतलब है उस बात का, देख लेते हैं। 8 पेज की केवल इंडेक्स दी गई, 7 से 8 पेज की। पार्ट बी के सारे सेक्शन वहां पर दिए गए हैं, सिर्फ एक चीज नहीं दी गई है। कौन सा? मध्य प्रदेश भंडार क्रय नियम 2015 और 2022 वाला, ठीक है, तो वो वहां पर नहीं दिया गया, बाकी सारी चीजें दी गई हैं। जो अंदर चीजें दी गई हैं उसमें ध्यान देने वाली बात है, कहीं से भी आप देखेंगे उसको, ये जो रेड मार्क्स हैं, मैं बार बार कह रहा हूं इसको बिल्कुल मत मिस करिएगा। इसका मतलब ये है, यदि आप पास से इसको देख पाएंगे, उसका मीनिंग यहाँ पर ये आ रहा है कि जो चीज इस तरीके से दी गई है यानी वो अति महत्वपूर्ण चीज है। क्लियर बात है, कहीं से भी आप देखें बुकलेट को, इन सेक्शनों को बिल्कुल मिस नहीं करना। ये आपको लेकिन ओरिजिनल बुकलेट में ही मिलेगी। इसका मतलब ये है कि चलो आपके पास में समय कम है, आप बहुत ज्यादा याद नहीं रख सकते, तो जितनी चीजें अलग कलर से आपको दी गई हैं, डिजिट्स दिए गए हैं, लिस्टें दी गई हैं अलग अलग कलर से, उनको सबसे पहले दिमाग में चढ़ा लें। उसका मतलब यह है, पहली बात तो ये, ठीक है। 252 पेज की बुकलेट है, 252 पेजेस आपको यहाँ पर दिए गए हैं, और पूरा का पूरा 5 यूनिट आपको इसमें कवर हो जाएगी, और पर्याप्त समय आप अभी भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पीएससी का प्री था 23 जून को, उसके कारण पढ़ नहीं पा रहे थे, समय नहीं था, अभी भी आप पढ़ सकते हैं। इस बुक को मान के चलिए कि 7 से 8 दिन में पूरा पढ़ा जा सकता है, और 1 से 2 दिन में रिवाइज उसको किया जा सकता है। और यदि आप ये कर लेते हैं, एग्जाम के लेवल पर आके आप खड़े हो जाएंगे। रीजन ये है कि सबके लिए नया है, सबके लिए नया है। वीडियो क्लासेस भी इसकी अपने पास में उसमें साफ साफ बताया गया है। 51 क्लासेस हैं अभी तक, आधी भी देख लोगे तो काम बन जाएगा, पहली बात। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, 5 तारीख से 5 जुलाई से कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, जो कि 4-5 दिन की होंगी या 3 दिन की होंगी। करंट अफेयर्स से अपडेट करके और भी कई चीजों पर उस पर बात होगी, उसके विषय में बताया जाएगा। कौन कौन सी रिपोर्ट तैयार करना और कौन सा कंटेंट तैयार करना है, इसके अलावा उन चीजों के बारे में बताया जाएगा। क्लास का जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें उसकी पीडीएफ भी आएंगी, ठीक है। कोई पीडीएफ है 100 पेज की, कोई है 150 पेज की, कोई है 200-300 पेज की, वो आ जाएंगी उसमें, उसको पढ़ लेना। क्लास में यदि आप रहोगे तो उसमें फायदा आपको ये रहेगा कि उसमें सीधा सीधा बताएंगे कि ये वाली जो पीडीएफ है फाइल नेम की, इस पीडीएफ के पेज नंबर सीधे 152 से लेके 158 तक पढ़ लीजिए। उस वाली पीडीएफ में पता चला कि बोले 98 नंबर पेज से 99 तक का पढ़ लीजिए। ये ऐसी जो खास चीजें हैं जो बिल्कुल दबी छुपी लुकी हुई हैं, उन पर बात होने वाली है, और कैसे क्या पढ़ ली वो सारी चीजें बताने वाले। क्लियर बात है ये? तो इसीलिए ये सेक्शन कैसा क्या होने वाला है, ये इक्विवेलेंट कर देगा पुराने और नए विद्यार्थियों को, और इसके लिए तैयार रहेगा। तो पेपर आने वाला है टफ, इस बात के लिए थोड़ी सा मानसिक रूप से तैयार रहेगा। क्यों बता रहा हूं मैं कि टफ आ रहा है? इसलिए नहीं बता रहा हूं कि आप डिप्रेस हो जाए, बल्कि इसलिए कि समस्या को समझे, वास्तविकता को समझे, और उसके सापेक्ष अपनी रणनीति बनाए। इसलिए बता रहा हूं ये क्योंकि इसमें है माइनस मार्किंग। माइनस मार्किंग है का मतलब ये है कि 50 के 50 क्वेश्चन जीएस वाले मत लगा बैठना, 100 के 100 क्वेश्चन मत लगा देना लाइन से, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग। इसका मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया है, ठीक है, उसमें कितने नंबर मिलेंगे? 3। जबकि 3 प्रश्न आपने गलत कर दिए तो 1/3 माइनस मार्किंग है। वो जो 3 प्रश्न होंगे वो आपके एक जो नंबर मिले थे एक क्वेश्चन के, वो भी चले जाएंगे। इस बात को ध्यान रखना। और माइनस मार्किंग का फाइनल कट ऑफ पर जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे अटेम्प्ट नहीं करना, पहले बिल्कुल दिमाग में ये चढ़ा लो। 100 क्वेश्चन है इस वाले सेक्शन के, देख लेना पेपर अगर इजी लगता है आपको, बहुत ही आसान लग रहा है, तो बोले हाँ उठा के आप 90-95 टच कर सकते हो, बिल्कुल कोई इश्यू नहीं है। पेपर आपको बहुत ही टफ लग रहा है, बोले बिल्कुल पल्ले ही नहीं पड़ रहा सर जी, तो मान के चलो कि रिस्क लेते हुए आपकी रणनीति अलग होगी। फॉर एग्जाम्पल, जितने क्वेश्चन पहले राउंड पे बन रहे हैं उनको लगा लेना। फॉर एग्जाम्पल 50 क्वेश्चन बन गए अपन को, अभी भी 50 क्वेश्चन बाकी है, किसके? ये वाले सेक्शन के बता रहा हूं मैं, इसके, ठीक। 50 अपन ने लगा लिए, यहाँ ये लग गए हैं, अभी भी 50 क्वेश्चन बाकी जिनमें समझ में नहीं आ रहा। ज्यादा तुक्के मत खेल बैठना,
अपनी रेंज ध्यान रखना। आपको लगता है कि यार 50 क्वेश्चन मेरे सही हैं और ज्यादा से ज्यादा कितने पे, मैं 5 पे रिस्क ले सकता हूँ, तो पेपर बहुत टफ है। ठीक है, तो खासकर ऐसे क्वेश्चनों पे रिस्क लेना, 5 क्वेश्चन हो, 7 हो, 10 हो, बहुत टफ पेपर में, जिसमें लगता है कि नहीं 4 ऑप्शन में से मुझे मालूम है कि 2 ऑप्शन तो नहीं है, तो फिर 2 में से कोई एक आंसर होगा। तुक्का केवल वहीं पर खेलना, और उस पर भी अपने सबकॉन्शियस ब्रेन पर भरोसा करना। जिस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन को पढ़ते ही से सबसे पहली पहली बार जो चीज दिमाग में कौंध जाए, क्लिक कर जाए, सिर्फ वही लगाना, ऐसा मेरा सजेशन है। बाकी आपका स्वाविवेक है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ते ही से पहली बार जो दिमाग में आंसर होता है 90% चांसेस होते हैं कि वही सही होता है। क्यों? क्योंकि आपका जो सबकॉन्शियस ब्रेन होता है, आपने कहीं ना कहीं पहले पढ़ा होगा, वही चीज को याद दिलाता है और फिर वो हिंट करता है। और उसके बाद आप फिर जितने बार ज्यादा बार ऑप्शन को पढ़ते हो, फिर लगेगा कि यार ये भी है, ये भी है, ये भी है, पता नहीं क्या है आंसर। हर चीज में कंफ्यूज हो जाओगे। अगर खेलना है, मान लो आपको तुक्का या रिस्क खेलना है, तो किस पर खेलना? जो मैंने आपको बताया तरीका। 100 क्वेश्चन में से अपन ने कितने, पहले 50 लगा लिए, उसके बाद अपन ने और 10 लगा लिए। अति कठिन पेपर है, तब इससे ज्यादा मत करना। एक कंडीशन हो गई बिल्कुल ही आसान है, तो 90 तक पहुंच गए। एक कंडीशन होगी बहुत ही टफ है, तो अपन कहाँ पहुंच गए, 60 पे पहुंच गए। एक कंडीशन है कि मध्यम लेवल का होगा पेपर, जिसकी संभावना थोड़ी सी ज्यादा है। ये वाला कठिन होगा, ये वाला मीडियम होगा, ऐसा मेरा सोचना है इस विषय वस्तु पर। क्लियर है? मीडियम है का मतलब ये है कि अपन ने लगाए क्वेश्चन, तो अपन को 70-75 बन गए। बोले हाँ ये सही, ये भी सही, ये भी सही है। 75 अपन लगा चुके हैं। 25 क्वेश्चन अपन को लग रहे हैं कि कठिन है। उन 25 क्वेश्चनों में से भी 10 क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे जो कि बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहे हैं, बिल्कुल आसमान के ऊपर से जा रहे हैं साथी। बचे कितने? 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन को लेकर के अपन को डाउट होगा कि हाँ इसको लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते। उन 15 क्वेश्चन को ही लगाना, उनमें से ही खेलना। पूरे के पूरे 15 मत लगा देना। जिस पर आपकी प्रायोरिटी, जिस पर आपका अनुमान लगता है कि 60%, 70% ये है, ये सही होगा, उन 15 में से ऐसे 10-12 क्वेश्चन ही लगाना। 10-12 ही लगाना, सब मत लगा बैठना। ठीक है, तो यानी कि 15 में से अपन ने 12 लगाए, 3 वो छोड़े और 10 तो बिल्कुल भूल जाओ। उनको छूना नहीं, उनको दूर से प्रणाम करना, कहना साहब हमको नहीं मालूम आंसर। और इज्जत करना एग्जामिनर की, उसने पेपर ही ऐसा बनाया, क्वेश्चन ऐसा बनाया है। समझो इस बात को। सारे के सारे मत लगा बैठना, वरना बहुत दिक्कत में आ जाओगे। क्लियर बात है ये? तो ये है ओवरऑल, इस प्रकार से आपको डील करना चाहिए माइनस मार्किंग वाले पेपर में। यही चीज मैं आईएएस के प्रीलिम्स परीक्षा जो विद्यार्थी देते हैं उनको समझाता हूं। और इन बातों पर मान करके जो विद्यार्थी तैयारी करते हैं और इस प्रकार से पेपर अटेम्प्ट करते हैं, उनका इजी गोइंग पेपर क्वालिफाई हो जाता है आईएएस का। है ना, सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स परीक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर भी माइनस मार्किंग होती है, यहाँ पर भी माइनस मार्किंग है। सेम पैटर्न रखा गया है दोनों का, 1/3 माइनस मार्किंग है। इस बात को आप समझिए। क्लियर है? तो इस प्रकार से डील करना। अभी मेरी बात यदि समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को रिवर्स कर लेना, दोबारा देख लेना इस सेक्शन को, मैंने क्या क्या बताया है। आगे के और भी कुछ वीडियो में इन पर चर्चा कर लेंगे। क्लियर बात है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन। तो ये आपको दिमाग में रखना चाहिए। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे हो, इसका तो कंटेंट भी नहीं है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि कंटेंट होगा तो आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। पहली बात तो नोट्स होगा तो पढ़ पाओगे उसके लिए सापेक्ष। दूसरा होता है कि उसको रिवीजन करना। तीसरा होता है कि हाँ उसकी प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस आप इससे करें। ये दिया हुआ टेस्ट सीरीज का शेड्यूल सामने देख पा रहे हैं। ये आपके टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, सामने नजर आ रहा होगा आपको, दिख रहा होगा। तो इसमें जो शेड्यूल दिया हुआ है आपको, आप उसको देखें। 25 तारीख से स्टार्ट किए जा चुके हैं टेस्ट। ठीक, 25 को 26 को लगातार लाइन से हो रहे हैं। जानबूझकर इसको कैसे डिवाइड किया गया था आप इसको देखें। 25 को पार्ट ए लिखा होगा, आप गौर करेंगे तो पार्ट ए एमपी जीएस वाला सेक्शन लिखा होगा, एमपी यानी एमपी जीएस वाला सेक्शन। इसकी यूनिट 1 एंड 2 पर कितने क्वेश्चन आए हैं? 50 क्वेश्चन दिए। अच्छा भैया, तो 1 एंड 2 सेक्शन में बांट बांट के किया गया है। 26 तारीख को एमपी में ही पेपर आया है, 3, 4 और 5 नंबर की यूनिट जो आपके सिलेबस में दी गई है उसके सापेक्ष दिया गया। ठीक, 27 तारीख को फिर उठा करके पांचों यूनिट का ले लिया गया। देखिए आप, पार्ट ए में पार्ट ए की भरपूर प्रैक्टिस हो गई। क्लियर है? पहला, दूसरा, तीसरा नंबर का टेस्ट। अब उसके आगे देखिए आप, 28 को, 28 जून को पार्ट बी पर टेस्ट हुए। यूनिट नंबर कौन कौन सी दी है? 1 एंड 2। कितने क्वेश्चन आए हैं?
50 क्वेश्चन कैसे क्या है अभी दिखा दे रहे हैं आपको, सैंपल देखने के लिए मिल जाएगा। इनको लगाइए बार बार, मैं कह रहा हूँ। 29 तारीख को पार्ट बी के यूनिट नंबर 3, 4, 5 जो थी उसका हुआ, यानी यहाँ 1 और 2 का हो गया, यहाँ पर 3, 4, 5 का। पढ़ने के दौरान में इनको टेस्टों को लगाने में आसानी होगी आपको। एक बार में पूरा नहीं दिया है 1 और 2 यूनिट, बोले हाँ इसके बार आने वाला है, इसको तैयार करो। फिर 3 और 4 नंबर की यूनिट, तो बोले साहब फिर एक दिन का ब्रेक लिया आपने, 2 दिन का ब्रेक लिया, पढ़ा उसको, फिर 3 और 4 नंबर की यूनिट तैयार की। दोनों इस बहाने गो थ्रू हो गए। अब जो अगला टेस्ट होगा यानी कि 30 जून को होगा, जो कि इस समय चल रहा है, जो समय चल रहा है, उसमें क्या होगा, पार्ट बी की ऑल 5 यूनिट्स आई हैं, उसके कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, 50। क्लियर है। इस प्रकार से आपकी 5 यूनिट की एक प्रैक्टिस हो गई। अब देखो उसके आगे की एफएलटी देखिए। अब 1 जुलाई को जो टेस्ट होगा पार्ट बी का, उसमें ऑल 5 यूनिट्स आएंगी। पहली बात तो कितनी आएंगी, ऑल 5 यूनिट्स आएंगी। लेकिन इस बार क्वेश्चन कितने बढ़ा दिए, 100 कर दिए। अभी तक 50-50, यानी स्टेप बाय स्टेप उसको टुकड़े टुकड़े में अपन ने प्रिपेयर किया। टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपका ये हो जाएगा। अकेले सोचते रह जाओगे ये भी पढ़ना ये भी पढ़ना है, पता चला 2 दिन बचे एग्जाम को। पर इस बहाने कम से कम ये है कि ये हो जाएगा। टेस्ट सीरीज आपने पहले से नहीं लेके रखी, फॉर एग्जाम्पल अभी भी आप ले सकते हैं, पर शेड्यूल यही फॉलो करना आप। इसका मतलब यह है कि पहले पढ़ना आप क्या, यूनिट नंबर 1 और 2 पूरा पढ़ लिया, उसके बाद में उठा के इसके क्वेश्चन लगा लो। फिर आपने एमपी की यूनिट नंबर 3, 4, 5 पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, उसके बाद में ये क्वेश्चन लगा लो। फिर आपने पूरा एक बार में रिवाइज कर लिया, उसके 2-4 घंटे के बाद में आप उठा करके ये वाला लगा लो। सेम यही प्रक्रिया दोहराना है पार्ट बी में। पहले 1 और 2 नंबर की यूनिट पढ़ना, उसको उठा के 50 क्वेश्चन लगाना। फिर अगली सिटिंग में क्या करना है साहब, इस वाले सेक्शन को पढ़ना अगली सिटिंग में, यानी अब अगले आप एक दिन में पढ़ लो चाहे 2 दिन में पढ़ लो, पर फास्ट तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास में। वो पढ़ा आपने 3, 4, 5, फिर ये वाला टेस्ट पेपर लगाइए। इस प्रकार से करिएगा, ऐसे क्या होगा, टुकड़े टुकड़े में आपका पूरा का पूरा सेक्शन तैयार हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसमें अपन, और 1 जुलाई के बाद से आप देख रहे हैं, 1 जुलाई से ये वाले सेक्शन से ये हो गए आपकी प्रैक्टिस। फिर अब जो होने वाले हैं वो आपके एफएलटी होने वाले हैं ग्रीन कलर में। कलर्स जानबूझ के अलग दिए हैं। येलो कलर देने का मीनिंग था, ग्रीन कलर देने का मीनिंग था, व्हाइट कलर रखने का मीनिंग था, क्योंकि उन सेक्शनों में ही उसको बांटा गया है जो आप देख पा रहे हैं। इसीलिए इनको कलर के अलग अलग सेक्शन से मैच करते हुए दिया गया था। इस पर आ जाते हैं। 2 तारीख से आपकी कितने की प्रैक्टिस लगने लग जाएगी, 150 क्वेश्चन। अब इसके बाद में लगातार आप कितने टेस्ट पेपर लगाओगे, ए प्लस बी दोनों सेक्शन आने हैं इसमें। ये देखिए ये लिखा है ए, बी लिखा हुआ, ये दोनों सेक्शन इसमें आने हैं, और उनके कितने क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन आने वाले। ऐसे ही प्रैक्टिस आपकी ये लग जाएगी। अब गौर से देखिए, 150 क्वेश्चन वाली प्रैक्टिस हो गई अपनी, पढ़ते भी जा रहे हैं, तैयार भी करते जा रहे हैं। यहाँ आ जाओ, कितने क्वेश्चन आने हैं आपको यहाँ पर, टोटल 150 क्वेश्चन आने हैं। सेम यही चीज इसी सेक्शन के अनुरूप टेस्ट सीरीज में भी दी गई है, प्लस टेस्ट सीरीज में हमने माइनस मार्किंग भी रखी है। इस बात को ध्यान रखना, शायद गौर नहीं किया होगा, देख लो, एक नजर मार लो। ये है टेस्ट पेपर का पहला पेज, सामने आप देख पा रहे हैं। तो जूम करेंगे, ये साफ साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा, दैट माइनस मार्किंग 3R डैश या माइनस डब्लू, 1/3 करके वहां पर लिखा हुआ है, माइनस मार्किंग उसमें है। यानी कि आप सही करते हैं एक प्रश्न तो उसके 3 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन यदि 3 क्वेश्चन के आंसर आपने गलत लगाए हैं तो उसके नंबर कट जाएंगे 1/3 करके। क्लियर बात है, ये दिया हुआ है आपको। तो माइनस मार्किंग हमारी टेस्ट सीरीज में भी है। जब आप उसको देते हैं तो ऐप में वह कॉपियां चेक हो जाती हैं वहीं के वहीं। ठीक, 12 घंटे का हम टाइम देते हैं कि सब लोग एक साथ मिलकर दे दो, शाम को 7 बजे अपलोड कर देते हैं पेपर। उसके बाद में अगले 12 घंटे में, 15 घंटे में आप दे दीजिए, नेक्स्ट डे रिजल्ट आ जाता है, सबकी रैंकिंग आ जाती है। पिछले वीडियो में आप देख चुके हैं किसको कितने नंबर मिले, उसका डिटेल्ड एनालिसिस आ जाता है सभी का, प्लस आपका भी जिसने ऐप में टेस्ट लगाया है कि आपके कौन कौन से क्वेश्चन गलत हुए, ठीक, कौन से सही हैं, किसको आपने क्लिक नहीं किया है। पूरा डिटेल्ड एनालिसिस उसमें आता है, आप उसको देख पाते हो, चेक कर पाते हो, सुधार पाते हो कि यार इसमें क्या बदलाव करने की मुझे जरूरत है। बाकी लोगों का भी परफॉर्मेंस आप देख पाते हो, बाकी को कितने नंबर मिले, आपको कितने नंबर मिले, ये सब चीजें हो जाती हैं। टेस्ट पेपर को आप अटेम्प्ट एक बार कर सकते हैं,
लेकिन आप उसको बार-बार देख सकते हैं। ये बात बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए। ऐसा नहीं है एक ही बार बस टेस्ट दे सकते हैं, आप एक ही बार पेपर देख सकते हैं। एक बार आप देंगे तो आपकी कॉपी सभी के साथ में ओएमआर शीट चेक हो जाएगी, आपकी रैंकिंग मिल जाएगी, जबकि उसके बाद में अनलिमिटेड टाइम्स आप उसको पेपर को देख सकते हैं। पेपर जो रहेगा वो विथ आंसर की भी देखने के लिए मिल जाएगा स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में, या आप टेस्ट दे रहे हो तो टेस्ट वाले सेक्शन में देते हो। जबकि टेस्ट विथ आंसर की के साथ में किस क्वेश्चन का आंसर क्या-क्या है, डिटेल्ड में कहाँ पर दिया रहता है ऐप में, स्टडी मटेरियल वाले सेक्शन में दिया रहता है। तो वहाँ से आप उसको सही तरीके से अनुमान लगा पाते हो, एनालाइज़ कर पाते हो, ये चीज़ें आपको वहाँ मिल जाती हैं, ये फ़ायदा आपको होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो टेस्ट पेपर आया हुआ है, किस प्रकार से टेस्ट पेपर आएगा या आया हुआ है, एक नज़र मार लीजिए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन पेपर दिखा देते हैं आपको। लगे हाथ तो आपका कम से कम एक अनुमान हो जाएगा। इसको भी लगे हाथ देख लीजिए, टेस्ट सीरीज़ वाला जो ग्रुप है अपनी क्लास का, जो टेस्ट सीरीज़ जॉइन करते हैं उनको, इसमें ऐड किया जाता है। कैसा क्या लगा टेस्ट पेपर? बहुत सारे कमेंट्स हैं, मैंने कहा एक आध तो आपके लिए लगा देता हूँ, ठीक? काफ़ी अच्छा लेवल रहा है, अभी तक तो विद्यार्थियों को पसंद आया है। अब आप सैंपल भी देख लीजिए उन टेस्ट पेपर का, जिससे आप खुद भी अनुमान लगा सकें। इस प्रकार से आपको टेस्ट पेपर वहाँ मिलने वाला है। देखेंगे आप, साफ-सुथरे शब्दों में माइनस मार्किंग वाली बात लिखी हुई है। ऐसे क्वेश्चन हैं। अब देखो इन क्वेश्चनों की विशेषता को देख लीजिए, समझ लीजिए। ये पार्ट बी का दिखा रहा है, पार्ट ए का पिछली बार की ये वीडियोज़ में आप देख चुके हैं। पिछली वीडियो में जाकर के उस सेक्शन को देख लीजिएगा। ये दिए हुए हैं आपको कुछ क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन नहीं दिखाएँगे क्योंकि आप में से कई लोग अभी यही टेस्ट पेपर लगाएँगे, आंसर जानबूझ करके नहीं बता रहे हैं। जब आप इसको लगाएँगे तो आपके बिल्कुल बेसिक देखिए, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन दिए हैं। एक बहुत ही बेसिक सा ये क्वेश्चन है, मूलभूत क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन करंट अफेयर के साथ अपडेट किए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाला आप क्वेश्चन देख रहे हैं। तो जानबूझ के इस प्रकार से ऑप्शन दिए गए हैं कि इसमें कन्फ्यूज़न उत्पन्न होगा, क्योंकि बिल्कुल यही चीज़ वहाँ पर होने वाली है। कुछ इसी प्रकार का इससे भी कुछ शायद बहुत अच्छा या अच्छा पेपर आपको वहाँ पर आने वाला है, जो आप देखने वाले हैं। जानबूझ करके क्वेश्चन इस तरह से रखे गए हैं। करंट अफेयर्स के साथ में इसको अपडेट किया गया है। सामने देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आपको। जितनी भी यूनिट्स हैं उन सभी को समाहित करने का वहाँ पर प्रयास किया गया है। देख पा रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, तो ये काफ़ी अपने आप में टिपिकल बना देता है, जो ब्लू कलर में आप देख पा रहे हैं। कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि नहीं इसका आंसर ये होगा, नहीं इसका ये होगा। ऑप्शंस का आप जो लेवल देखेंगे तो इस तरह से दिए गए हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, और भी कुछ क्वेश्चंस आप देखें, पर्याप्त मात्रा में दिए सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको वहाँ पर दिए गए हैं। सीधे-सीधे भी क्वेश्चन दिए गए हैं, मिड रेंज के भी क्वेश्चन दिए गए हैं, घुमा-फिरा करके भी क्वेश्चंस आपको वहाँ पर दिए गए हैं। ये कौन से वाले सेक्शन के हैं? ये पार्ट बी वाले सेक्शन के आपके हैं क्वेश्चन, ठीक है? ऐसे करके आपको कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? ऐसे 50 क्वेश्चन आपको आने वाले हैं इस टेस्ट में। ये हो गए 50। अगला टेस्ट पेपर जब आप देंगे, सेम आपको ऐसा ही मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको ऐप में, वहाँ आपको अटेम्प्ट करना है, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ये दिए हुए हैं, कुछ पर आप नज़र मार पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे। इससे क्या होगा, आपका काफ़ी अच्छा अभ्यास होने वाला है। सभी सेक्शन को समाहित किया गया है। ये बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन भी हैं, मिड लेवल के भी क्वेश्चन हैं, हायर लेवल के भी क्वेश्चन वहाँ पर दिए गए हैं, और ऑप्शंस जानबूझ के इस प्रकार से रखे गए हैं, जिस तरह के पीएससी के द्वारा दिए जाते हुए ऐसा देने का प्रयास किया गया है। इसके भी क्वेश्चन आपके ये आ गए साहब। तो सभी को यहाँ पर समाहित करने का भरपूर प्रयास किया गया है, और मेरे ख्याल से काफ़ी हेल्पफुल होगा टेस्ट सीरीज़ भी आप सभी लोगों के लिए। क्लियर है? क्योंकि जो योजना है परीक्षा की, उसके लिए आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएँ, दोनों सेक्शनों को लेकर तैयार हो जाएँ, और आपका अभ्यास हो जाए। क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या क्या आ रही है, बोले सर कहाँ प्रैक्टिस कर लें, कुछ मिल नहीं पा रहा। सारी चीज़ें उपलब्ध हैं अपने पास में। 3 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। पहला नोट्स है अपने पास में, दूसरा क्या चाहिए, वीडियो क्लासेस वो भी हैं अपने पास में, तीसरा क्या चाहिए, बोले सर टेस्ट सीरीज़, वो भी आप सामने देख रहे हैं। क्लियर है? 3 चीज़ें ये सबसे मूलभूत होती हैं, वह आपके पास में इसके माध्यम से देने का प्रयास कर रहे हैं। अभी भी समय है आपके पास में, आप उसको चाहें तो बिल्कुल जॉइन कर सकते हो, बल्कि मैं कहूँगा जॉइन करना ही चाहिए। टेस्ट सीरीज़ और बुकलेट, ये 2 चीज़ें अति आवश्यक हैं आपके लिए। कम से कम इन 3 में से 3 की 3 हो तो बेस्ट है। तीनों हो तो वो तो सर्वोत्कृष्ट श्रेष्ठ है।
अब बात ये आती है कि बोले सर वीडियो क्लास इतनी समय नहीं है, छुट्टी लेनी पड़ेगी आपको, इस बात को समझ लीजिए। कम से कम 10 से 15 दिन अब आपको लेना ही चाहिए, 10 दिन तो ले ही लेना पड़ेगा लास्ट मोमेंट पर, ताकि आप उसको फाइनल फिनिशिंग या फाइनल टच दे पाएँ। उसके बिना हो पाना बहुत दिक्कत है, यदि वाक़ई में आप उस एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हैं तो। क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, फॉर्म भी कम आए हैं, एग्ज़ाम सेंटर से आप समझ जाइए कि एक जगह मिला हुआ इंदौर, और उसके बावजूद भी आपको उसको सीरियसली लेना पड़ेगा, ये सब प्रिपेयर करना पड़ेंगे। एक लास्ट ट्रिक बताना चाहूँगा, जैसा शेड्यूल बनाया गया टेस्ट सीरीज का, बिल्कुल सबसे पहले तो आप इसमें से उसको पढ़िए। अब नोट्स वगैरह बनाने पर मत जाना, कई लोग अभी भी नोट्स बना रहे होंगे। अब नोट्स वोट्स नहीं बनाना, उसमें नहीं पढ़ना, क्योंकि उसमें बहुत समय जाता है। आप तो सीधा इसको उठा करके पढ़िए। इसमें जैसे यूनिट वाइज आपको दिया है, यूनिट नंबर 1 एंड 2 का टेस्ट आपको देना है, तो आप कैसे भी करके एनी हाउ यूनिट नंबर 1 एंड 2 फटाफट पढ़ लीजिए, उसको रिवीजन कर लीजिए यदि पढ़ चुके हैं तो, और फिर उसके बाद में आप टेस्ट दीजिए। अगला टेस्ट होना है 3, 4, 5 पर, सीरीज का 3, 4, 5 रिवाइज करिए। पूरा नहीं पढ़ पा रहे हो ना, जितनी खास चीजें रेड कलर में मार्क करके दी हैं, उनको तैयार करो। बार बार मैं कह रहा हूँ, उन फैक्टों को बिल्कुल नहीं भूलना है जो आपको किसमें दी गई हैं, रेड कलर से दी गई हैं। छोटे से छोटा पॉइंट भी, उस लाइन के बीच में आया वो लेटर भी जो है, वो जानबूझ के रेड कलर से किया गया। उसका मीनिंग ही है कि यानी इनको रिलेट करके पढ़ना। एक पेज में मान के चलिए कि अगर मैंने 10 लाइनें रेड कलर में दी हैं, तो उसका मीनिंग समझ लो। जो पहली लाइन है रेड कलर में, मान लीजिए वो हेडिंग है, और जो दूसरी लाइन है रेड कलर में या दूसरा शब्द है रेड कलर में, उन दोनों को जोड़ करके पढ़ो। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया है मध्य प्रदेश हथकरघा निदेशालय, पेज नंबर 133 में दिया है, ठीक है। मध्य प्रदेश हथकरघा निदेशालय, ये रेड कलर में हेडिंग दी है। जबकि एक और हेडिंग दी है 1976 मैं भोपाल, ये लिखा है, बाकी पूरी लाइन है, विधि का सेंटेंस लिखा है। इसमें क्या ध्यान रखना, सिर्फ ये 2 शब्द ध्यान रखना, बार बार इसको बोल बोल के पढ़ना। मध्य प्रदेश हथकरघा निदेशालय 1976 भोपाल, इसका मतलब क्या है, 1976 में बना, कहाँ पर स्थित है, भोपाल में स्थित है। ये खास चीजें हैं, इनको पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से। उसके आगे दिया हो ब्लैक कलर्स में दिया हो, फिर उसके बाद थोड़ी सा और ब्लैक कलर में दिया है फॉन्ट में, तो रेड में आ जाएगा, ठीक है। उसको तैयार करिए। सहकारिता के बारे में ऐसे ही दिया हुआ है। किसी अन्य भी पेज पर आप आ जाते हैं, रैंडमली किसी भी पेज पर आप आ जाइए, किसी भी पेज पर अपन उसको पलटते हुए पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पर आ गए, क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, वहां पर किस टाइप से आएगा देख लो आप। रेड कलर में दिया है आपको पेज नंबर 196 में, उससे मैच कर लीजिएगा। उस्ताद सम्मान दिया है, उस्ताद सम्मान में आपको 4 से 5 लाइनें दी हैं, जबकि उसमें जो हाईलाइट किए गए शब्द हैं, ना कि लाइन, जो शब्द हैं हाईलाइट किए गए, मात्र वो 5 है। पहला है 2017 लिखा है, दूसरा लिखा हुआ अगली लाइन पर 10 उत्पाद, तीसरा लिखा है पुरस्कार 1 लाख रुपए, चौथा लिखा हुआ है आपको वहां पर आयु 30 वर्ष से अधिक, पांचवा लिखा वहां पर अनुभव 10। आगे पूरा सेंटेंस है कि अनुभव 10 वर्ष का होना चाहिए। इसका मतलब है कि इन चीजों को मार्क करके अच्छे से पढ़ लीजिए, और ज्यादा ना सही, पूरी पूरी लाइन ना सही, कम से कम इतना ही रिवाइज कर लीजिए। इससे क्या होगा, ये 252 पेज की जो बुकलेट है आपके लिए 52 पेज यानी 52 पेज की हो जाएगी। और इन इन बातों को ही बार बार रिवाइज कर लीजिए एटलीस्ट, इसलिए मैंने बताया था। क्लियर है? तो जब आप उसको पूरा पढ़ेंगे तो क्या निकल आया सामने, उस्ताद सम्मान 2017 10 उस्ताद सम्मान, आगे दिया 1 लाख रुपए, 30 वर्ष मिनिमम एज, और आगे दिया है 10 वर्ष अनुभव। यानी कि ये पूरा उस योजना से संबंधित खास जो फैक्चुअल कंटेंट है वो आपके आ गया। और अगर उन सभी बातों को, इन बातों को एक लाइन में लिखोगे ना, तो आराम से आ जाएगी। यानी एक लाइन में अब सारी चीजों का सार आ गया, ठीक है। तो हेडिंग सहित मिलाकर के आप देखें तो टोटल 6 शब्द, 6 शब्द आपके वहां पर वो आ रहे हैं। सिर्फ आपको इन 6 शब्दों को ध्यान रख लेना है, तो आपका तैयार हो गया वो सेक्शन। ऐसी टेक्निक से पढ़िएगा, इन 6 शब्दों को इस तरीके से पढ़ना और याद रखना, भूलना नहीं है। मेरा सजेशन आपको ये है। क्लियर है? तो सारी बातों का सार ये है, पर्याप्त अभी भी समय है, समय नहीं है तो भाई निकालो, क्योंकि समय किसी के पास में नहीं होता, समय निकालना पड़ता है। समय निकालिए, छुट्टी लीजिए, अवकाश लीजिए, सारी चीजें अभी बिल्कुल किनारे करिए, क्योंकि 14 को आपका एग्जाम ही है। आज की डेट से भी आप गिनेंगे तो 14 ही दिन बचे हुए, आज का दिन यदि मिला लिया जाए तो 13 दिन, 12 दिन, 10 दिन, 10 दिन का कम से कम समय निकालिए, और बिल्कुल दिन रात लग करके इसको आप कर लीजिए। पार्ट ए एनी हाउ आपका पहले ही तैयार होगा पीएससी के दौरान में, ऐसा मुझे लगता है। पढ़ लीजिए इसको, कुछ वीडियो क्लासेस देख सकते हो तो वो देख लीजिए, और टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी लगा डालिए 2 से 3 बार। 5 तारीख तक टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद में भी आप उसको देख सकते हैं, लगा सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपके पास में है। क्लियर है? तो ये था इन सारी बातों का सार।
जो मैंने आपको बताया कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, तीनों सिचुएशन, यदि इजी क्वेश्चन है, इजी पेपर आया है, मिड लेवल का आया है, टफेस्ट आया है, कितने कितने करने हैं, कौन से वाले नहीं करने हैं, बिल्कुल बिगिनिंग में बता दिया। पढ़ना कैसे क्या है बुक ये बता दिया। टेस्ट सीरीज कैसे लगानी है सेम इसी बात को ध्यान रखना, इस प्रकार से करना है। वीडियो लेक्चर 51 है, 5 तारीख के कुछ और होने वाले हैं, बहुत खास कंटेंट होने वाला है, इतना ही बता दूं मैं। सारी चीजों का सार भी होगा और बहुत कुछ अपडेटेड कंटेंट भी होने वाला है। यदि वो देख लो तो अच्छा रहेगा, और नहीं तो 51 क्लासेस में से आप मान के चलो 20-25 क्लासेस भी देख लेते हो टफेस्ट सेक्शन के, जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था, तो भी काम बन जाएगा। क्योंकि बहुत सारे सेक्शन आपने अभी तक तैयार कर लिए होंगे, कुछ से पढ़ लिए होंगे, कुछ से गो थ्रू हो गए होंगे, कुछ जो बचा हुआ है उसको देख लीजिए आप, स्पीड बढ़ा करके देख लीजिए, पर उसको देख लीजिए, सुन लीजिए, उसमें क्या क्या चीजें मैंने बताई हुई हैं, सब इसमें क्या ध्यान रखना, क्या कैसे पढ़ना है, कहाँ से रिलेट करके आएगा, किस टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्यों है? क्योंकि सब लोग इसमें नए हैं, बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं सब में। एक अच्छा अवसर आपके लिए बनता है, समय आपको अब जो भी है सामने दिया हुआ है उतना मिला हुआ है, बढ़िया तैयारी हो सकती है, आप कर सकते हैं, अभी पर्याप्त समय है। और भी जो वीडियो के दौरान मैं बताने वाला हूँ उन बातों को ध्यान रखना। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि बोले सर यूट्यूब पर आपका जो कंटेंट पढ़ा हम उससे तैयार कर रहे हैं, पहले ही जान लो कि वो बहुत कम कंटेंट है। यानी कि एक क्लास में मान लीजिए कि 10 बातें बताई गई हैं, 10 टॉपिक बताए गए हैं, तो उनमें से कोई एक टॉपिक की जो क्लिपिंग है 15 मिनट की, 20 मिनट की, सिर्फ वो डाल दी गई है, बाकी नहीं है उसमें। तो ऐसा नहीं समझ बैठा कि यूट्यूब में जितना दिया वो सब कुछ दे दिया है, हम लोग देंगे तो फिर हम लोग कैसे काम कर पाएंगे, है ना? कैसे बना पाएंगे, कितना कैसे इतना बड़ा स्टाफ मेंटेन कर पाएंगे, कैसे इतनी बड़ी टीम मेंटेन करके नोट्स बना पाएंगे, तो वो सब चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जो ओरिजिनल कंटेंट है, जो कंप्लीट कंटेंट है, वो आपको क्लास के ऐप पर ही मिलेगा, यूट्यूब पर एक सैंपल के लिए दिया गया है, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल है, अच्छी बात है, आप उसको देखें, पर जो संपूर्ण नहीं है इस बात को जान लें, ठीक है? संपूर्ण केवल ऐप में ही है। तो पढ़ें अच्छे से, पढ़ने के दौरान में माइनस मार्किंग वाली बात को ध्यान रखना, बहुत अच्छे से पढ़ना। एक लास्ट चीज मैं आपको बताऊं माइनस मार्किंग के कारण, माइनस मार्किंग जब भी होती है जिन भी एग्जामों में, उसमें हमेशा एक चीज सजेस्ट की जाती है कि साहब जी उस विषय के लिए 10 किताबें पढ़ने से अच्छा होता है कि आप एक ही किताब को 10 बार पढ़ लो। एक ही किताब को कितने बार पढ़ लो? 10 बार, ना कि 10 अलग अलग चीजें करते रहो। और मैं सजेशन देता हूँ कि 10 किताबें अलग अलग पढ़ने की बजाय बेहतर है कि 2 किताबों को 5-5 बार पढ़ लो। एक ये और एक में जिसमें हमने क्लास में नोट्स बनवाए हैं, या आपने खुद बनाए हैं या बना रहे हैं, लेकिन किसी के गाइडेंस में होना चाहिए। नहीं तो ऐसा नहीं कि केवल कागज काले करना है हमको। समझिए, अपना इतना जो वर्षों का अनुभव है वो आप लगाइएगा, हमने लगा करके बताया उसको पढ़िएगा। कितनी किताबें हो गई? 2 हो गई। जिनको कितने कितने बार पढ़ लो? 5 बार पढ़ लो। जो ऐसा कर लेगा माइनस मार्किंग के बावजूद वो सिलेक्शन ले जाएगा, इस बात को ध्यान रखना। क्लियर है? मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।